Hello third class, how are you kids? So today we are going to start our exercise of our third chapter, the golden touch, जो कि हमने कल रीड आउट किया था। कल हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर द गोल्डन टच, सुनहरा स्पर्श, किंग मिडास की कहानी, जो कि एक मिथ्य है, मतलब एक काल्पनिक कहानी है जिसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है लेकिन वो सच नहीं होती है ना। तो कल जो हमने स्टोरी रीड आउट किया था, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग। टिक द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें आपको टिक करना है राइट ऑप्शंस पे, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक करना है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज किंग मिडास वाज अ वेरी रिच मैन बिकॉज ही हैड मैनी फ्रेंड्स, गुड हेल्थ एंड इंटेलिजेंट माइंड, लॉट्स ऑफ गोल्ड। तो इसमें क्या आएगा? लॉट्स ऑफ गोल्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो टिक ऑन ऑप्शन डी, लॉट्स ऑफ गोल्ड। सेकेंड, मोर देन गोल्ड किंग मिडास लव्ड हिज, और सोने से ज्यादा वो एक और चीज थी जिसे प्यार करता था। क्या था वो? पैलेस, रूम, डॉटर, क्लोथ्स, डॉटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज एवरी डे किंग मिडास वुड गो फॉर अ वॉक, लुक एट हिज गोल्ड, रीड टू हिज डॉटर, मीट द पीपल ऑफ दिस किंगडम, लुक एट हिज गोल्ड। अपने सोने को देखता था हर दिन, वो उस कमरे में जाकर देखता था ना, कई घंटों बैठा रहता था और सोने को निहारता रहता था और विश करता था काश मुझे और मिल जाए, काश मुझे और मिल जाए, है ना। कल रीड आउट किया था ये हमने। तो इसका ऑप्शन होगा बी, लुक एट दिस गोल्ड। फोर्थ, किंग मिडास वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी मैन बिकॉज, किंग मिडास बहुत खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि ही वॉज बोर्ड, ही वॉन्टेड मोर गोल्ड, ही हैड नो रियल फ्रेंड, ही वॉन्टेड टू कन्क्वेयर मोर किंगडम्स। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ही वॉन्टेड मोर गोल्ड, क्योंकि उसे और ज़्यादा सोना चाहिए था। द गोल्ड वॉज कैप्ट in a safe, in a shed, in a dark room in the king palace, in the king's cupboard. तो इसका ऑप्शन होगा बी, in a dark room in the king's palace, राजा के महल के एक अंधेरे कमरे में। तो फर्स्ट दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेकंड का है सी, थर्ड का ऑप्शन है बी, एंड फोर्थ का है बी, एंड फिफ्थ का ऑल्सो बी। ठीक है, तो ये हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द आंसर क्वेश्चन। हु अपीयर्ड इन द डार्क रूम वन डे? एक दिन कौन आया उस अंधेरे कमरे में? कौन आया था उस अंधेरे कमरे में मिडास के सामने? अ स्ट्रेंजर शैडो, अ स्ट्रेंजर शैडो, इसमें आएगा आंसर अ स्ट्रेंजर शैडो अपीयर्ड इन द डार्क रूम वन डे। हु कट हो जाएगा इसमें और उसकी जगह आ जाएगा अ स्ट्रेंजर शैडो। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड आस्क किंग मिडास? उसने राजा से क्या पूछा? क्या पूछा था उसने राजा से कि तुम खुश हो ना मिडास? आर यू हैप्पी मिडास? ये पूछा था उसने। तो आंसर इज ही आस्क्ड किंग मिडास दैट यू आर हैप्पी मिडास बिकॉज यू हैव इनफ गोल्ड, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग से ही वॉज अनहैप्पी? राजा ने ऐसा क्यों कहा कि वो खुश नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ही वॉन्टेड मोर गोल्ड, बिकॉज he wanted more gold. Fourth question, what was the king wish? राजा की विश क्या थी? He want golden touch, उसे गोल्डन टच चाहिए था। क्या विश थी राजा की? He want golden touch. Fifth question, what did the stranger grant the king? The stranger grant the king's wish of golden touch. क्या विश मानी थी स्ट्रेंजर ने किंग की? गोल्डन टच की। तो इसमें सेम आएगा आंसर में, द स्ट्रेंजर से स्टार्ट करेंगे आंसर। द स्ट्रेंजर ग्रांट द किंग्स, किंग के बाद पॉजेसिव आ जाएगा, मतलब इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेंजर ग्रांट द किंग्स विश ऑफ गोल्डन टच, उसने सुनहरे स्पर्श की विश मान ली थी। अब ये थिंक एंड आंसर है, इसको आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, जो स्टोरी में से आप कर सकते हैं, जो कि हमने कल रीड आउट की थी। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज किंग मिडास अनहैप्पी एट द स्टार्ट ऑफ स्टोरी? कहानी के शुरुआत में दुखी क्यों था राजा मिडास? क्यों था? बिकॉज ही वॉन्टेड मोर गोल्ड, इसलिए वो दुखी था। एंड ही वॉन्ट अ गोल्डन टच, और उसे गोल्डन टच चाहिए था। वॉज देयर अ चेंज इन किंग मिडास बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। राजा मिडास जो कि अंत में स्टोरी के चेंज हो गया था, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि किंग मिडास के पास जब गोल्डन टच आया तो वो सब चीज़ों को गोल्ड में बदलना चाहता था, जो कि हो गया। बट उससे हुआ क्या कि सडन उसकी खाने पीने की चीज़ें भी और उसके अलावा उसकी बेटी भी गोल्डन टच में बदल गई। तो जिससे उसे एहसास हुआ, एट दैट टाइम ही फेल्ट दैट गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, कि सोना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद उसे इस चीज़ का एहसास हुआ।
अब ये है डिस्कस इन क्लास, तो ये जब ओपन होंगे, ये एक्टिविटी है तो हम आपको क्लासरूम में करवाएंगे। तो ये थे आज के हमारे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 के, द गोल्डन टच। ठीक है, तो थर्ड क्लास, अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो अब आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में करनी है, उसके बाद मुझे रीसेंड करना है। आई विल चेक एंड कमेंट ऑन योर होमवर्क। ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी टू अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगी। बट ये होमवर्क आपको नोटबुक में करना है विद अ क्वेश्चन आंसर। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।